गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए सारे लोग, जल्दी से क्लास स्टार्ट करेंगे। और जो भी लोग आए हैं कमेंट में यस लिखिए, ठीक है। जो भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं जैसे ही ज्वाइन करें तो कमेंट में यस लिख दीजिए, ठीक है। और जो लोग कुछ भी मैसेज कर दिए हैं, जो गुड मॉर्निंग बोले हैं, तो उनका कोई बात नहीं, उनको यस नहीं लिखना है। पता चल गया है कि वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। जो नए लोग ज्वाइन किए हैं वो कमेंट में यस लिखें, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि कौन सब ज्वाइन किए हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, आगे बढ़ेंगे। ईशा कुमारी, गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए जी, जल्दी ही आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि और स्टूडेंट जुड़ जाए जल्दी से। ग्रुप में मैसेज कर दिए हैं और जैसे ही सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं क्लास तुरंत स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज होगा प्रकाश के अपवर्तन का जो है दूसरा क्लास, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन कल भी हम लोग पढ़े थे और आज उससे आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से क्लास स्टार्ट करेंगे। राहुल कुमार, यस, वेरी गुड। राहुल कुमार भी ज्वाइन कर लिए हैं। विपिन कुमार, यस। चलो जी, ठीक है, आगे हैं, लगभग सारे लोग आगे हैं। आज का क्लास शुरू करते हैं, जल्दी ही शुरू करते हैं, देखते हैं और कोई आते हैं या नहीं। जो भी नया नया ज्वाइन करते हैं तुरंत कमेंट में कुछ मैसेज कर दीजिए, यस कम से कम लिख दीजिए, ठीक है, तो पता चलेगा कि ज्वाइन कर लिए हैं। चलिए जी, लगभग में आ गए हैं सारे लोग, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आज का ज्ञान क्या है उसको समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर है कि जिद होने से जो है जिद होना चाहिए, ठीक है। जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, ठीक है, वरना उम्मीद लगा करके तो हर कोई बैठा है, ठीक है। यानी कि देखिए, कोई भी चीज यदि आपको हासिल करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जिद होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ठीक है। यदि आप सिर्फ उम्मीद लगा करके बैठे हैं तो वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उम्मीद लगा करके तो हर कोई बैठा है, ठीक है। हर स्टूडेंट चाहता है कि हमारा जो है बहुत अच्छे नंबर आ जाए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाए, या हर स्टूडेंट सोचता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब लग जाए। हर आदमी सोचता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा हो। तो क्या सिर्फ उम्मीद लगा करके ये सपना पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता और कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। सपना को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? जिद चाहिए, ठीक है, जिद चाहिए। तो यदि जिद आप रखते हैं, जुनून रखते हैं कि हाँ हम जो सपना देखें उसको पूरा करेंगे, उसके लिए आप मेहनत करते हैं, हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका वो ड्रीम जो है वो एक न एक दिन पूरा हो जाएगा। माना कि थोड़ा वक्त लग सकता है बट पूरा जरूर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, आज का ज्ञान है कि जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगा करके तो हर कोई बैठा है, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो क्लास है वो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा क्लास है, तो देखते हैं आज, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो कल टॉपिक क्लियर किए थे वो क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर किए थे, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है लेंस किसे कहते हैं ये सब चीज समझ गए थे, ठीक है। लेंस तक हम लोग समझे थे। और आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए, आज जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे, चूंकि चैप्टर 2 है तो इसमें लेंस ही पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 में क्या पढ़े थे? दर्पण पढ़े थे। इसमें क्या पढ़ेंगे? लेंस पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे चैप्टर 1 में हम क्या किए थे कि दर्पण में क्या किए थे, अलग अलग जगह दर्पण में, ठीक है, अलग अलग जगह पे क्या रखे थे?
वस्तु रखे थे। क्या रखे थे? वस्तु। और पता किए थे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। ठीक है, इन सारे चीजों को क्या किए थे हम लोग? डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग दर्पण तो पढ़ नहीं रहे हैं, चैप्टर 2 में लेंस पढ़ रहे हैं। तो हम लोग लेंस में देखेंगे कि आखिर वस्तु कहाँ रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि ये आप समझ लीजिए कैसा बनेगा, किरण आरेख द्वारा क्या करना है? समझाना है। यानी कि हम लोगों को ये करना है कि एक उत्तल लेंस लेना है और उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच क्या करना है? एक वस्तु को रखना है और फिर उसका क्या करना है? प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, एक स्टूडेंट का बार बार यही कहना था कि यहाँ पर जो है हमको ये समझ में नहीं आता है कि चित्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जिसको भी आज नहीं समझ में आ रहा था पहले, तो उसको आज डेफिनेटली समझ में आएगा। बस आराम से समझते जाना, इधर उधर का बात छोड़ देना। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। अब देखिए, यह है हमारा लेंस। ठीक है, लेंस है हमारा, तो इसमें लेंस सारा सब कुछ बना ही हुआ है, वस्तु रखा गया है, प्रतिबिंब भी बन चुका है इसमें। ठीक है, लेकिन आप लोग कहाँ से शुरू करेंगे तो वो चीज समझिए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? एक लेंस बनाना है। क्या बनाना है? लेंस। और लेंस कैसे बनाएंगे, यही ना क्वेश्चन है, तो समझो आज। ठीक है, सबसे पहले देखो लाइन यहाँ पे गिन लो, 1 2 3 और 4। अच्छे से चित्र बनाने के लिए कम से कम 4 लाइन में क्या बनाना? लेंस बनाना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको जो कॉपी मिलेगा तो लाइन वाला ही मिलेगा। ठीक है, तो 4 लाइन में क्या बनाना? लेंस बनाना। लेंस किस तरीके से बनाना है? तो प्रकार से। ठीक है, एक चाप मिला लो बढ़िया से और इधर भी लगा दो और इधर भी लगा दो। और आपके ज्योमेट्रिक बॉक्स में जो है क्या होता है? चांद होता है। ठीक है, प्रोट्रैक्टर। तो आप उसके मदद से भी क्या कर सकते हैं? ये लेंस बना सकते हैं। एक बार इधर से लगा दिए, चांद को रख देंगे इससे। ठीक है, बीच वाला देखिए 2 लाइन है ना, तो ये लाइन क्या हो गया? बीच वाला लाइन। ठीक है, तो बीच वाला लाइन पे क्या करना है आपको? तो चांद को रख देना है। ठीक है, और रखने के बाद क्या करना है? एक चाप लगा देना है इधर से और एक चाप लगा देना है इधर से, और बन जाएगा आपका लेंस। ठीक है, तो पहले आपको क्या बना लेना है बच्चों? लेंस बना लेना है। क्या बना लेना है? लेंस। तो लेंस ऐसे बनेगा, ऐसे आपको क्या करना है? बना लेना है। और यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं, आप हाथ से ऐसे क्या कर सकते हैं? ऐसे बिल्कुल पेन से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम पेन टाइप पे लिख रहे हैं तो थोड़ा स्लिप हो जाता है इधर उधर, इस वजह से थोड़ा परफेक्ट नहीं है। ठीक है, बाद बाकी पेन से जो बना है तो देख रहे हैं आप कितना बेहतरीन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? लेंस बनाना है। ठीक है, चलिए हम इसको हटा दे, चूंकि इसमें लेंस बना ही हुआ है तो कोई बात नहीं, लेंस आपको क्या करना है? बना लेना है। ठीक है, लेंस बनने के बाद देखिए आपको क्या रखना है? इसमें वस्तु रखना है। कहीं क्या रखना है? वस्तु। तो चलिए देखिए, ये हो गया लेंस, और वस्तु कहीं रखना है। कहीं मतलब कहाँ? क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंस तथा फोकस के बीच, लेंस तथा फोकस के बीच, यही ना क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया? लेंस हो गया। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया? फोकस। तो फोकस सब कैसे बना वो भी चीज तो समझना है। ठीक है, तो चलिए पहले क्या बन गया? लेंस। पहले बन गया लेंस, तो पहले आप लोग को बना लेना है लेंस। लेंस के बाद क्या करना है? याद रखिएगा यहाँ से कि लेंस के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसमें जो है सी का तो जरूरत नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी चाहे तो हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है ना, एक बिंदु यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इसमें भी लगभग यहाँ पर एक बिंदु आएगा। ठीक है, ये है F1, तो ये क्या होगा? 2F1। ये थोड़ा और ज्यादा दूर पे होगा क्योंकि इधर ज्यादा दूरी पर है। इधर क्या होगा? 2F2। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहां से मान लीजिए अपने हिसाब से 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इधर भी खींच लेना है और इधर भी लाइन खींच लेना है बीच से, और बीच में क्या लिख देना है? सी लिख देना है। ठीक है, अब मान लीजिए 8 सेंटीमीटर खींच
खींचे, कितना खींचे 8 सेंटीमीटर स्केल से। तो 8 का आधा कितना होता है 4, तो 4 पे आपको क्या रखना है F1, क्या रखना है F1, और 8 पे क्या रखना है 2F1, F1 के पीछे क्या लगा देना है 2। बात आ गई समझ में, चलिए ठीक है। और इधर इस साइड क्या रखना है F2 4 पे, और 8 पे क्या रखना है 2F2, इधर F1 इधर F2, फिर इससे दुगनी दूरी पर 2F2 और इधर 2F1। हो गया क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है समझिए, तो ये हो गया। अब जो है यहाँ से C तो हम लिख ही लिए हैं, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंस, तो देखिए लेंस जो है वो कहाँ पर है, तो लेंस यहाँ पर न है, ये क्या हो गया लेंस, तो लेंस हो गया। और फोकस, तो फोकस कौन हो गया, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो गया फोकस, इसके बीच क्या रखना है वस्तु रखना है, ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। तो इसके बीच रखना है वस्तु, तो देखिए इसके बीच क्या बना लेते हैं वस्तु, वस्तु इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये बन गया वस्तु, वस्तु का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है A और B, ठीक है, वो लिखा ही हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो नाम लिख देना है आप लोगों को। अब तो पहला काम क्या हुआ, लेंस बनाए, उसमें F1 2F1 F2 2F2 और C, इतना चीज लिखे, स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है। तो वस्तु जहां बोल रहा था वहां पर क्या किए, वस्तु ले लिए। प्रतिबिंब बनाने के लिए बच्चों हर हमेशा बोलते आए हैं, दर्पण में भी और लेंस में भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण आपको खींचना है, कितना किरण 2 किरण। एक किरण खींचना है बिल्कुल सीधा, यानी कि ये जो लाइन है ना मुख्य अक्ष इसके समांतर, तो एक किरण हम खींच लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और लेंस के बीच तक आने दीजिएगा, ठीक है, लेंस में बीच तक। अब बच्चों देखिए, दर्पण में क्या होता था कि जो प्रकाश किरण होती थी वो दर्पण से टकरा करके वापस लौट आती थी, यही बात था ना, दर्पण से टकरा करके वापस लौट आती थी। लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होगा। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना, प्रकाश के अपवर्तन में क्या है कि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन वापस नहीं आती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका ओरिजिनल रास्ता क्या होता है, ये यानी कि ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे जा रही थी तो सीधे क्या होता चल जाती, लेकिन ये सीधे नहीं जा करके, ठीक है, ये इधर नीचे आ गई प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम अनुसार ये होता है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर खींचते हैं, यानी कि सीधे खींचते हैं, तो वो जब लेंस के उस साइड जाती है, लेंस के उस साइड जाती है, तो वो फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से। तो मेन फोकस हमारा क्या है, यही है F2, इधर F1 और इधर F2। तो ये कहाँ से जाएगी बच्चों, ये जाएगी फोकस से, ठीक है। इसको थोड़ा सही से ड्रॉ करते हैं हम, ये कहाँ से जाएगी फोकस से, तो इसको फोकस से हम पास करते हैं, ठीक है। चलिए ये कहाँ से आ गई, फोकस से, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हर हमेशा चाहिए कितने किरण, 2 किरण। एक किरण हमने खींचा, ठीक है, रेड कलर से, ठीक है। और दूसरी किरण जो लेना है आपको, एक तो सीधा लेना है यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहाँ से जाना है जिसको, तो फोकस से जाना है, F2 से जाना है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी किरण हर हमेशा हम कहाँ से ले लेंगे, लेंस में C से, यानी कि लेंस के बीचों बीच, ठीक है। तो लेंस के बीचों बीच एक किरण हम क्या किए, खींच लिए, ये देखिए इसे खींच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक सवाल होगा, क्या सवाल होगा, और यदि नहीं होगा तो ये सवाल आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पर जो है निष्कर्ष में आएंगे हम, अब पता करेंगे ना कि आखिर रिजल्ट क्या हुआ। तो देखिए, एक तो अपवर्तित किरण ये है और दूसरी ये है, ठीक है। तो ये किरण जो है जाना कैसे था, ऐसे सीधे, लेकिन चल कैसे गई, ऐसे अपवर्तन के नियम के अनुसार। जो सीधे किरण जाती है वो कहाँ से जाएगी, लेंस के उस साइड, लेंस को पार करने के बाद वो कहाँ से जाएगी, तो फोकस से जाएगी, ठीक है, उस साइड वाला फोकस से F2 से।
तो ये किरण अपना रास्ता बदल ली, लेकिन जब इस किरण को सी से खींचे तो इसका रास्ता नहीं बदला। वैसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जब भी सी से खींचेंगे तो इसका रास्ता नहीं बदलेगा, इसका रास्ता नहीं बदलेगा, ठीक है। यानी कि जब भी ऐसे खींचेंगे ना प्रकाश केंद्र से तो ये सीधे सीधे चली जाएगी, ठीक है। जैसे दर्पण में हम लोग देखे थे कि केंद्र से कोई भी किरण खींचते हैं वो उसी रास्ता पर वापस लौट आती थी। उसी तरह से लेंस में जब भी हम क्या करेंगे, प्रकाश केंद्र से कोई भी किरण खींचेंगे तो वो सीधे सीधे चली जाएगी, इधर उधर मुड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो 2 किरण से हमारा प्रतिबिंब बन जाता है और 2 किरण आप लोग याद भी रख सकते हैं। एक सीधे खींचेंगे जो कि फोकस से जाएगी और एक केंद्र से खींचेंगे जो कि सीधे चली जाएगी। 2 किरण हमको मिल गया, एक ये और एक ये। अब ये 2 लेंस को पार करने वाली किरण है, ठीक है। यदि एक दूसरे से मिल जाएगी, यदि एक दूसरे से मिल जाएगी और जहां पर मिल जाएगी वहीं पर ये जो वस्तु है ए बी, इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। लेकिन आप लोग देखिए, क्या ये दोनों किरण आगे जाकर के मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। देखिए दूरी इस दोनों किरण के बीच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर कम है और यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। अब ये दोनों किरण यदि आगे जाएगी तो दूरी कमेगा नहीं, दूरी क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो जब दूरी बढ़ जाएगा तो ये किरण फ्यूचर में भी कभी, भविष्य में भी कभी आगे जाकर के एक दूसरे से नहीं मिलेगी, और जब नहीं मिलेगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बात आ गई समझ में। तो सवाल ये है अब कि क्या जब वस्तु को हम क्या रखेंगे लेंस और फोकस के बीच, तो क्या इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो जवाब ये है कि इसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन दर्पण के लेंस के उस साइड नहीं बनेगा, लेंस के उस साइड नहीं बनेगा, यानी कि अगले साइड नहीं बनेगा, उसी साइड बनेगा प्रतिबिंब जिस साइड वस्तु है। अब उस साइड कैसे बनेगा, तो उस साइड देखिए, ये जो 2 जाने वाली किरण है जो लेंस से टकराने के बाद जिस दिशा में चली गई, ठीक है, तो उसको हम उसी दिशा के अनुसार पीछे क्या करेंगे, खींच देंगे। पीछे क्या करेंगे, खींच देंगे, ठीक है। तो पहले हम ग्रीन लाइन को खींचते हैं, ये ऐसे जा रही है ग्रीन लाइन, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, पीछे खींचते हैं, ऐसे खींचेंगे पीछे, ठीक है। यहां पर आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लेते हैं रेड लाइन एक, जो रेड लाइन इधर इस दिशा में थी, ठीक है। चलिए इसको भी पीछे खींच रहे हैं। अब देखिए, अब आप लोग बताइए, क्या ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन एक दूसरे से मिल रही है, बताइए, मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है ना। तो यहाँ पर इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब। यहाँ पर जो वस्तु था, ठीक है, वस्तु ए बी, उसका प्रतिबिंब बन गया। और देखिए प्रतिबिंब बना है टूटी हुई रेखा से, टूटी हुई रेखा से, टूटी हुई रेखा यहाँ पर क्यों लिए, जब भी किसी किरण को हम पीछे खींचेंगे ना तो उसको टूटी हुई रेखा से क्या करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। और टूटी हुई रेखा से जो प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब को भी टूटी हुई रेखा से दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए, तो वस्तु क्या था, ए बी, और प्रतिबिंब क्या हो गया, ए डैश बी डैश। हर हमेशा लिखते आए हैं, दर्पण में भी वस्तु को हमने लिया है ए बी और प्रतिबिंब को लिया है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो क्या समझे बच्चों, यहाँ पर जो है फाइनल हो गया है अब कि जो है हम वस्तु कहाँ रखे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, ठीक है। तो वस्तु रखे हम फोकस और केंद्र के बीच, ये हो गया फोकस और ये क्या हो गया, केंद्र, इसके बीच क्या रख दिए, वस्तु, ठीक है। और प्रतिबिंब कहाँ बन गया, तो F1, देखिए F1 और 2F1 के बीच, F1 और 2F1 के बीच, और उसी साइड बना जिस साइड वस्तु है। साथ में ही प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब कैसा बना बताइए, वास्तविक, ये बताइए सीधा या उल्टा, प्रतिबिंब कैसा बना, आप लोग कमेंट कर सकते हैं फटाफट। प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा या उल्टा। ये क्या है, वस्तु, और ये क्या है, प्रतिबिंब। देख करके कमेंट कीजिए जल्दी से, प्रतिबिंब क्या बना, सीधा या उल्टा।
हम कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, सीधा या उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा या उल्टा? जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से, सब लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, सीधा या उल्टा, प्रतिबिंब कैसा बना? प्रतिबिंब को देख लीजिए, बता दिए ना, ये क्या है, वस्तु, और ये क्या है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु को देख करके बताइए, सीधा या उल्टा। ठीक है, जल्दी कमेंट कीजिए ना जी, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। उल्टा बना दिया, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बन गया है, यही ना? चलिए, एक स्टूडेंट कमेंट किया है कि उल्टा बन गया, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, उल्टा या सीधा, प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा या सीधा? उल्टा बना, हाँ जी। और स्टूडेंट जल्दी से कमेंट कीजिए, कैसा बना जी, उल्टा या सीधा? एक ही स्टूडेंट का जवाब आया है अभी तक, उल्टा बना या सीधा बना? जल्दी बताइए, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जरूरत है, पता तो चले कि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए जी, सब लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, उल्टा या सीधा, प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा या सीधा? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है, जल्दी कमेंट कीजिए। उल्टा बना, ठीक है जी, प्रतिबिंब उल्टा बना। अब देखो उल्टा बना या सीधा बना, हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो, तो यहां पर क्या है कि ये लाइन है, ठीक है जी, ये क्या है, लाइन है, इस पर एक आदमी खड़ा है, वस्तु है ना कोई, तो मान लो ये क्या है, एक आदमी है, ठीक है। चलो हम इधर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो ये वाला लाइन जो है वो कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, और इस पर क्या है, एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर क्या है, कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, ये क्या है, कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बन गया, ऐसे ही, सेम टू सेम, ऐसे ही बन गया, सेम टू सेम। तो क्या बताओगे तुम लोग कि ये आदमी जो है ये उल्टा खड़ा है, इसका ये है आदमी, ये है इसका प्रतिबिंब, क्या ये उल्टा है कि सीधा है? उल्टा कैसे होगा, कह रहा है किसी को उल्टा लटका दिया, तो उल्टा कैसे लटकाओगे जी, उल्टा कैसे लटकाओगे, ऐसे ना, ऐसे करके, जब ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तब ना होगा जी उल्टा, तब ना बनेगा उल्टा। जब ये ऐसे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी कि सर हो जाएगा नीचे, पैर हो जाएगा ऊपर, तब ना होगा उल्टा जी। तो ये तुम लोग तो कर दिया गड़बड़, बता रहे कि सीधा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सीधा, प्रतिबिंब उल्टा बना, प्रतिबिंब उल्टा नहीं बना है, प्रतिबिंब क्या बना है, सीधा बना है। देख रहे हो, जैसे वस्तु है, वस्तु भी ऊपर है और प्रतिबिंब भी इसके क्या है, ऊपर ही है। जब इस लाइन के नीचे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है, तब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो तुम लोगों का जवाब गलत है, अब से याद रखना जी, ठीक है। चलो जी, ठीक है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर सीधा बना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इस सब को थोड़ा इरेज करते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आए, जब हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें समझ में आए, है। चलिए चलिए ठीक है, इस सब चीज़ को इरेज करते हैं, ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, देखिए यहाँ से, अब जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि जब किसी वस्तु को हम उत्तल लेंस तथा उसके फोकस के बीच क्या करते हैं, रखते हैं या रखा जाता है, तब प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रहता है। क्या बच्चों ये बात सही है? देखो, लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब बना है ना जिस ओर वस्तु है, उस साइड तो नहीं बन गया है, तो लेंस के उसी ओर वस्तु प्रतिबिंब बनेगा जिस ओर क्या है, वस्तु है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, देखो कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ बना, पता चल गया, यह प्रतिबिंब आभासी है, क्या है, आभासी है, साथ ही ये क्या है, सीधा है।
जैसे ही समझो प्रतिबिंब सीधा हुआ तो वो क्या होगा, आभासी, और उल्टा हुआ तो वास्तविक। तो प्रतिबिंब सीधा है तो क्या होगा, आभासी होगा, तथा वस्तु से बड़ा होता है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु से बड़ा। देख लो यहाँ पर जो है लगभग एक लाइन से थोड़ा ज्यादा में क्या बना है, वस्तु, और प्रतिबिंब कितना, 1 2 3, 3 लाइन से भी ज्यादा में क्या बना है, प्रतिबिंब। तो ऑब्वियस सी बात है प्रतिबिंब क्या है, आकार में बड़ा है। क्या ये बात आ गई आप लोगों को समझ में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी वस्तु को रखेंगे हम अवतल उत्तल लेंस के फोकस और लेंस के बीच, तो प्रतिबिंब बनेगा F1 और 2F1 के बीच, और उसी ओर बनेगा जिस ओर क्या रहेगा, वस्तु रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब हम वस्तु को रखेंगे उत्तल लेंस के फोकस पर। देखिए कहाँ रखना है वस्तु को, उत्तल लेंस के फोकस पर। तो फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को क्या बना लेना है, ये लेंस बना लेना है। इस तरीके से बनाना है, अगले क्वेश्चन में बता ही दिए हैं। उसके बाद ये लाइन खींच लेना है, ठीक है, और बराबर दूरी पे, जिससे हमको लगता है कि 5 या 6 सेंटीमीटर पर इधर होगा, तो इधर भी 5 या 6 सेंटीमीटर पर। इस साइड F1 लिख देंगे, इस साइड क्या लिख देंगे, F2, और बीच में क्या लिख देंगे, C। अब बनाना है प्रतिबिंब, अगले क्वेश्चन की तरह बनाना है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक वस्तु। तो वस्तु हमने क्या किया, बना लिया। वस्तु का नाम यहाँ पर छूट गया है, नाम क्या देंगे, A और B। वस्तु का नाम दे दिए A और B। अब क्या बनाना है, प्रतिबिंब। तो ये आपको बना लेना है वस्तु, अब बनाना है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण आपको खींचना होगा। एक तो सीधे खींचेंगे जैसे हर क्वेश्चन में करते आए हैं, ठीक है। दर्पण वाले में भी और लेंस वाले में भी अभी देखे ही आप लोग। पहले किरण क्या खींचेंगे, सीधे, जो लेंस से टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, F2 से। कहाँ से, F2 से। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, कहाँ से गुजरेगी, F2 से। तो ये किरण कहाँ से गुजर गई, F2 से। और दूसरी किरण जो खींचेंगे हम लोग लेंस में, वो हर हमेशा खींचेंगे C से, ठीक है, लेंस के प्रकाश केंद्र से। तो C से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस किरण को खींच रहे हैं, खींच दिए। अब यहाँ से हम लोग इसको खींच रहे हैं, चलिए खींच दिए इस किरण को भी। चलिए अब समझते हैं। तो अब देखेंगे जब किरण खींचते हैं तो हम लोग निष्कर्ष निकालने के लिए एक ही ठो चीज देखते हैं कि जो अपवर्तित किरण है, 2 अपवर्तित किरण है, एक ये और एक ये, क्या ये एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे से मिल रही है। तो क्या बताइए, मिल रही है या नहीं, क्या जवाब है आप लोगों का, नहीं, क्योंकि ये नहीं मिल रही है। साथ ही एक चीज समझने वाली बात है, इस दोनों के बीच का दूरी क्या है, बराबर है। दूरी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में नहीं मिल रही है, लेकिन इस केस में मान लिया जाता है कि ये बहुत ज्यादा दूरी पर जा करके, यदि दूरी दोनों के बीच का बराबर हो, यानी कि जब दूरी बराबर होता है तो ऐसे किरण को बोलते हैं समांतर किरण। क्या बोलेंगे, समांतर किरण, यानी कि दोनों के बीच का अंतर जो है वो क्या है, समान है। तो ये किरण क्या हो गया, क्या हो गई, ये समांतर किरण। तो समांतर किरणें बहुत दूर जाकर के, यानी कि अनंत दूरी पर जाकर के एक दूसरे से क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा या सीधा। तो ऊपर तो नहीं ना है, ये दोनों किरण इस लाइन के ऊपर तो नहीं ना है, ऊपर नहीं है, कहाँ है, नीचे। नीचे तो नीचे में ही प्रतिबिंब बनेगा, और लाइन के नीचे में प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा होगा, ऊपर में बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब निष्कर्ष पे आते हैं। तो जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस के फोकस पर रखते हैं, ठीक है, तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा तो होगा ही, क्योंकि लाइन के नीचे बनेगा, और उल्टा होगा तो वास्तविक भी होगा। अब वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि लाइन के जितना ज्यादा नीचे जाएगा उतना ज्यादा ही प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से बहुत ही अधिक बड़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। अब कह रहा है कि वस्तु कहाँ रखना है, F1 और 2F1 के बीच, F1 और 2F1 के बीच, ठीक है। तो चलिए
रखते हैं। तो पहले आपको क्या बनाना है, लेंस, फिर ये लाइन खींचना है, और F1 और 2F1 बोला है तो दोनों चीज आपको लेना पड़ेगा। पहले मान लीजिए यहाँ से 8 सेंटीमीटर पर क्या ले लेंगे, एक बिंदु, और उसके बीच में ले लेंगे दूसरा बिंदु। इसमें लिख देंगे F1, इसमें लिख देंगे 2F1, ठीक है। इधर लिख देंगे F2, इसके दुगुना दूरी पर 2F2। ये सब चीज लिख देंगे, फिर बना लेंगे एक वस्तु। क्या बना लेंगे, एक वस्तु, ठीक है। तो यहाँ से बना लिए वस्तु, इसका नाम लिखा ही हुआ है AB। अब क्या बनाना है बच्चों, प्रतिबिंब, ठीक है। तो एक किरण जो खींचना है वो बिल्कुल क्या खींचना है, सीधा, ठीक है। और जो किरण सीधे खींचते हैं वो लेंस से टकराने के बाद जो लेंस के उस साइड जाती है तो वो कहाँ से जाएगी, तो F2 से। और हमेशा बताते आए हैं, पिछले क्वेश्चन में भी देखिए सेम था, कहाँ से जाएगी, F2 से। तो इस किरण को खींच दिए हम F2 से। दूसरी किरण जो लेना है वो कहाँ से लेना है, आप लोग बता सकते हैं, दूसरी किरण कहाँ से दूसरी किरण कहाँ से, केंद्र से, ठीक है। तो दूसरी किरण हम लेंस के प्रकाश केंद्र से खींच रहे हैं, ठीक है। ये बीचों बीच खींचेंगे और ये सीधे चली जाएगी, ठीक है। इसको हम स्केल की मदद से खींचेंगे, सीधे खींचेंगे, और पाएंगे कि यहाँ पे आकर के ये दोनों किरण एक दूसरे से मिल जाएगी। यहाँ पर आकर के ये दोनों किरण एक दूसरे से मिल जाएगी, जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आप लोग बताइएगा, ये क्या है, प्रतिबिंब। ये क्या है, प्रतिबिंब। हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है जी, ये है प्रतिबिंब। आप लोग जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। यह है प्रतिबिंब। क्या ये दिख रहा है सब आदमी को, ये क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। और ये क्या है, वस्तु। ये क्या है जी, वस्तु। ये क्या है, वस्तु, और ये क्या है, प्रतिबिंब। अब बताइए कि इस केस में जो है ये जो प्रतिबिंब बना है A', B', ये प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। अब तो समझ में आए, क्योंकि उस क्वेश्चन में आप लोग को नहीं आया था समझ में। इसमें देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है A', B', वो उल्टा है या सीधा है। आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, उल्टा या सीधा कमेंट कीजिए फटाफट। उल्टा या सीधा, इस बार प्रतिबिंब क्या बना है, उल्टा बना है या सीधा बना है, जल्दी से बताइए जी। प्रतिबिंब उल्टा बना है या सीधा बना है, बोलिए। ये क्या है, प्रतिबिंब है। ये क्या है, प्रतिबिंब। और ये क्या है, वस्तु। वस्तु को देखिए और वस्तु के हिसाब से अंदाज लगा करके बताइए कि प्रतिबिंब क्या बना है, उल्टा या सीधा। जल्दी से बताओ जी, कमेंट करो। उल्टा बना है। और बाकी लोग जल्दी से कमेंट करो जी, जल्दी से कमेंट करो। एक ही आदमी का जवाब आ रहा है। राजन जवाब दे रहा है कि उल्टा बना। बाकी लोग का आंसर क्या है जी, उल्टा या सीधा, जल्दी से कमेंट करो ना, इतना टाइम लगता है। सूरज कुमार उल्टा बना। बाकी लोग जल्दी से कमेंट करो जी। बाकी लोग को नहीं पता चल रहा है उल्टा बना या सीधा बना। राहुल कुमार सब कहाँ है जी, ईशा कुमारी, जवाब क्यों नहीं आ रहा है तुम लोगों का। उल्टा बना या सीधा बना, जल्दी से जवाब दो। प्रतिबिंब क्या बना, उल्टा या सीधा। गलत ही सही, लेकिन जवाब तो दो। जवाब दोगी तब तो पता चलेगा कि तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है। प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना या सीधा बना। प्रतिबिंब कौन सा है ये बता ही दिए। ये क्या है, प्रतिबिंब है। ये क्या है, वस्तु। देख लो वस्तु, और ये है प्रतिबिंब। क्या बाद बाकी लोगों का जवाब नहीं आएगा, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है, बताओ, तभी बता भी दिए थे, फिर भी जवाब नहीं आ रहा है, या लिखना नहीं आता है जी। उल्टा तो ULTA, सीधा तो SIDHA, ठीक है। इतना ही बताओ, उल्टा या सीधा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इन लोगों का जवाब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब इसमें देख रहे हो क्या बन रहा है, उल्टा।
लाइन के नीचे राहुल कुमार उल्टा बना, वेरी गुड, उल्टा ही बना। ठीक है, देखो लाइन के नीचे बन रहा है तो क्या बनेगा, उल्टा। तभी तो बता दिए थे ना जी। देखो इसका सर जो है वो किधर है, नीचे है, तो उल्टा ही ना है। इसका सर किधर है, सीधा खड़ा है, ये क्या है, उल्टा है। उल्टा ही साफ साफ दिख रहा है, क्या बना, उल्टा बना। वेरी गुड, राहुल कुमार का जवाब आया है उल्टा, राजन कुमार का, सूरज कुमार का, सबका जवाब सही है, बिल्कुल उल्टा बना प्रतिबिंब। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अब आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं कि जब किसी वस्तु को हम उत्तल लेंस के f1 और 2f1 के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनता है। ये देखो ये बिंदु क्या है, 2f2, और इधर उसके बाद तो कोई बिंदु है नहीं, तो उधर क्या होगा, अनंत। ठीक है, तो 2f2 और अनंत के बीच क्या बना, इस वस्तु का प्रतिबिंब बना। ठीक है, यह प्रतिबिंब वास्तविक है क्योंकि ये उल्टा है, तो उल्टा बना। तुम लोग जवाब दिया था। अब वस्तु से बड़ा होता है तो प्रतिबिंब देखो वस्तु से बड़ा है, ये वस्तु एक लाइन में है और प्रतिबिंब एक लाइन से ज्यादा में है, लगभग 1.5 लाइन में है, तो प्रतिबिंब क्या है, विपिन कुमार सीधा बना, सीधा नहीं बना बाबू, प्रतिबिंब क्या बना, उल्टा बना। ठीक है, लाइन के नीचे बना तो क्या बना, उल्टा बना। ठीक है, चलो जी देखो, तो प्रतिबिंब क्या बना, वस्तु से बड़ा बना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखो उत्तल लेंस के 2f1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। है 2f1, तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, सबसे पहले लेंस बनाओ तुम लोग, फिर एक लाइन खींचो, फिर 8 सेंटीमीटर पे ले लो 2f1 और 4 सेंटीमीटर पे या 3 सेंटीमीटर पे, 6 बनाएगा तो 3 लो आधा पे। ठीक है, और f1 इधर f2 और 2f2 ले लिए। अब क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, चलो तो प्रतिबिंब बनाएंगे कैसे, देखो तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या लेंगे, सबसे पहले वस्तु। अब वस्तु कहाँ पर लेना है, तो देखो सवाल में बोल रहा है कि 2f1 पर, तो 2f1 यही ना है, यहाँ पर क्या ले लेंगे, वस्तु ले लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वस्तु लेने के बाद क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण खींचेंगे। वैसे सेम टू सेम है, कुछ भी बदला है सवाल में। एक किरण खींचेंगे सीधे, जो किरण खींचेंगे सीधे वो कहाँ से गुजरेगा, f2 से। ठीक है, खींच दिया f2 से। दूसरी किरण कहाँ से लेना है, दूसरी किरण लेना है हम लोगों को C से, यानी कि प्रकाश केंद्र से। ठीक है, तो चलो ग्रीन लाइन, ग्रीन कलर से दिखाएंगे इसको। देखो सीधे सीधे C से क्या किए, दूसरी किरण खींच दिए, और अब क्या करेंगे, निष्कर्ष पे आएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, चलो जी देखो यहाँ पे, तो कहाँ पे ये काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है ना, तो यहाँ पे काट दिया। दोनों आने वाली किरण मतलब लेंस से टकरा करके, फिर उस साइड आने वाली किरण जो है, ये दोनों है रेड और ग्रीन, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रही है, काट रही है। तो यहाँ पर वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो हो गया बात फाइनल, प्रतिबिंब को लिख दो तुम लोग। ठीक है, लिख दो प्रतिबिंब को, ये हो गया प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब हो गया ये। प्रतिबिंब क्या है, A डैश B डैश। ठीक है, अब देखो, अब तुम लोग को बताना है। ठीक है, अब तुम लोग को यहाँ से एगो चीज बताना है, रुक जाओ, यहाँ पे जो है ना ये प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसको हटाते हैं यहाँ से व्हाइट कलर करके, ताकि ये लगे यहीं तक। हाँ चलो अब ठीक है, देखो अब निष्कर्ष पे आओ। तो प्रतिबिंब सबसे पहले कहाँ बना, तो देखो ये 2f2 है ना, 2f2 पर ही बना। सबसे पहले पता करना पड़ता है हम लोग को कि प्रतिबिंब कहाँ बना, तो 2f2 पर। उसके बाद पता करना होता है उल्टा या सीधा। बताओ बच्चों, ये प्रतिबिंब क्या बना है, उल्टा या सीधा। तो जैसे उसमें बना था वैसे ही इसमें भी बन रहा है, तो उल्टा ही बनेगा। ठीक है, उल्टा बना। प्रतिबिंब का आकार बनाओ, बताओ वस्तु से छोटा या बड़ा, कमेंट करो जल्दी। ये है प्रतिबिंब, ये क्या है, प्रतिबिंब, और ये क्या है, वस्तु। तो बताओ प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा है या बड़ा है या बराबर है, वस्तु से छोटा
बड़ा या बराबर? जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट करो। प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु से छोटा, बड़ा या बराबर? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी। छोटा, बड़ा या बराबर? ठीक है, छोटा, बड़ा या बराबर? जल्दी बोलो जी तुम लोग, जल्दी से कमेंट करो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना? छोटा, बड़ा या बराबर? देख लो, ये क्या है? वस्तु। रोशन कुमार गुड मॉर्निंग सर। क्या जी, क्लास खत्म होने के बाद गुड मॉर्निंग? अब तो खत्म होने वाला है क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब ज्वाइन किया है तो लगभग क्लास खत्म होने वाला है। मैसेज कर दिए थे ग्रुप में सबको कि आज जो है 6:45 से क्लास है, 5 मिनट लेट क्लास शुरू किए हैं हम। चलो जी, ठीक है, समझो यहाँ से। तो बाकी लोग बताओ जी जल्दी से, प्रतिबिंब कैसा बना? छोटा या बड़ा या बराबर? बराबर बना। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर बना। एक लाइन में देखो, एक लाइन में क्या है? वस्तु है, और एक लाइन में क्या बना? प्रतिबिंब बना। तो प्रतिबिंब क्या बना? बराबर बना। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, निष्कर्ष पे आ जाते हैं। रोशन कुमार, आज का क्लास मिस कर दिया तुम। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज था, तुमको जो दिक्कत होता था कि लेंस सब का चित्र कैसे बनाएंगे, वही आज सही से बताए हैं। और उल्टा तो बना ही है। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा भी बना है, बराबर भी बना, तो वो तुम मिस कर दिया है आज। ठीक है, बाद बाकी देखेंगे ऑफलाइन क्लास में, इस चीज को तब क्लियर कर देंगे। ठीक है, आगे समझो। तो देखो, जब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस के 2f1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2f2 पर। देखो, 2f1 पर रखे वस्तु और 2f2 पर क्या बना? प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब उल्टा बना। उल्टा बना तो क्या होगा? वास्तविक। ठीक है, तथा वस्तु के बराबर आकार का होता है, यानी कि बराबर आकार का बना। सूरज कुमार, बराबर बना जी, बिल्कुल बराबर बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस के 2f1 तथा अनंत के बीच, अब वस्तु कहाँ रखना है? 2f1 तथा अनंत। तो देखो, लेंस पहले बना लेंगे। ठीक है, लेंस बन गया ये वाला। ठीक है ना, लेंस। अच्छा, इस ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, जो अभी ज्वाइन किया है उसको भी समझ में आएगा। चलो देखो, तो सबसे पहले क्या बनाना है? लेंस। लेंस तुम लोगों को कॉपी पे देखो, 1 2 3 और 4, 4 लाइन में लेंस बनाना है। ठीक है, और ये तुम चांद से लेंस बना सकते हो या प्रकार से। ठीक है ना, तो देखो ऐसे करके क्या बना लेंगे, एक लाइन बना लेंगे पहले। ठीक है, और लाइन के इस साइड भी क्या कर देंगे? बराबर ऐसे हम क्या कर देंगे? बना लेंगे। और इस साइड भी क्या कर देंगे? बना लेंगे। ठीक है, तो पहले ये काम कर लेना है, फिर ये डॉटेड लाइन बीच में क्या करना है? तुमको खींच देना है। ठीक है, ऐसे। अब देखो, 4 लाइन में देखो, एक ये लाइन, एक ये लाइन, 2 लाइन इधर छूट गया, और एक ये लाइन, एक ये लाइन, 2 लाइन इधर छूट गया। तो बीच वाला जो लाइन है, इस लाइन पे हम क्या खींच देंगे? लाइन। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? सही से समझो। तो उसके बाद जो है, जैसे ये 3 सेंटीमीटर होगा या 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, मान लो 8 सेंटीमीटर पर क्या करेंगे? एक बिंदु देंगे। ठीक है, 8 सेंटीमीटर पर एक बिंदु, और एक देंगे उसके ठीक बीच में 4 सेंटीमीटर पर। इधर भी एक देंगे 8 पर, और एक कहाँ देंगे? 4 पर। ठीक है, इधर जो है वो लिखेंगे f1 और यहाँ पर 2f1, इधर लिखेंगे f2 और यहाँ पर 2f2 लिख दिए। ठीक है, क्या इतना काम तुम लोग कर पाओगे? इसमें कोई दिक्कत है? चलो, अब क्या करना है, तो वस्तु जहां पे बोला गया है क्वेश्चन में रखने के लिए, वहां पर क्या बना लेंगे? वस्तु। तो वस्तु देखो, बोल रहा है कि 2f2, 2f2 कहाँ है? यहाँ। और अनंत, अनंत किधर? इधर। तो अनंत, अनंत तो अनंत ही है। ठीक है, अनंत दूरी पर, इसके बीच क्या रखें? वस्तु। इधर अनंत है ही, हम 2f1 के क्या करेंगे? बाद रख देंगे वस्तु। तो यहाँ पर वस्तु रख दिए हम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? वस्तु। नाम क्या है? ए और बी, जो हर समय रहता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में ए बी ही लेते हैं ना। अब देखो, अब इसका क्या बनाना है? प्रतिबिंब। तो एक किरण क्या खींचना है? सीधा। ठीक है, एक किरण बिल्कुल खींचना है सीधा, खींच लिए। चलो जी, ठीक है, एक किरण खींचा, यहाँ से खींच लिया। ठीक है, जो किरण बिल्कुल सीधा खींचते हैं
वो लेंस के उस साइड जाने पर, यानी कि लेंस से टकराने के बाद वो किरण कहाँ से गुजरती है, F2 से। ये तुम लोग याद रखोगे, कहाँ से, F2 से गुजर गई ये किरण, ठीक है। दूसरी किरण हम लोग हर हमेशा खींचते हैं कहाँ से, C से। लेंस के ये जो बीच वाला बिंदु है प्रकाश केंद्र, इससे। तो खींचो सीधे, इसके यहाँ लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे, C पर। डायरेक्ट जहां तक जाएगी ये किरण, ताकि एक दूसरे को काट दे, वहां तक क्या करेंगे, खींच लेंगे। तो देखो यहाँ पर आकर के ये एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, ठीक है। तो देखो, तो दो जो है प्रकाश किरण है जो लेंस के उस साइड गई है, वो एक दूसरे को इस बिंदु पर आकर के क्या करती है, काटती है, इस बिंदु पर काटती है। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहीं पर बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब बन गया, वस्तु था ए बी, तो प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये बन गया प्रतिबिंब। अब देखो प्रतिबिंब इस केस में भी क्या बन रहा है, कहां पर बन रहा है, पहले सो बताओ। तो दो पॉइंट है, पॉइंट देखो, एक है यहाँ पर F2 और एक है 2F2। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, F2 और 2F2 के बीच, ठीक है, F2 और 2F2 के बीच। प्रतिबिंब कैसा बना, तो पहले तो पता करो तुम लोग कि सीधा या उल्टा। बताओ जल्दी से, प्रतिबिंब उल्टा बना या सीधा बना, छोटा बना या बड़ा बना या बराबर बना, क्या बना, जल्दी से बता दोगे तुम लोग। बराबर बनेगा। ये पिछला कमेंट है तुम्हारा, ये अभी किया है, राहुल कुमार, बराबर बनेगा। अच्छा जी, ये पिछला क्वेश्चन का है, यही ना। अभी कमेंट करो तो बताओ, तो उल्टा बनेगा या सीधा, और छोटा बड़ा या बराबर, बताओगे तुम लोग। चलो देख लेते हैं, ठीक है। यहां से देख लो, अब निष्कर्ष पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो, जब किसी वस्तु को लेंस के 2F1 पर रखा जाता है, 2F1 तथा अनंत के बीच रखा जाता है, तब प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच बनता है, ठीक है, बनता है। देखो बना है ना, F2 और 2F2 के बीच, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2, इसके बीच बना। प्रतिबिंब और कैसा बना, उल्टा या सीधा, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बन रहा है। देखो पूरे एक लाइन में क्या बना है, वस्तु, और ये लगभग आधे लाइन में क्या बना है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। सूरज कुमार छोटा बनेगा, बिल्कुल सही बात है, छोटा बना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या बन गया, उल्टा बन गया, वास्तविक बन गया, और वस्तु से छोटा बन गया, ठीक है जी। चलो हो गया। अब एक नोट है, ये नोट समझ लो, और उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उत्तल लेंस का जितना भी क्वेश्चन है वो हो जाएगा खत्म। तो कल के क्लास में देखेंगे हम लोग अवतल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ पर रखेंगे और कहाँ पर बनेगा। देख रहा है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है 13 नंबर का, वो यही है। अभी नोट समझते हैं कि नोट क्या है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो नोट में है कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर रखते हैं, कितना दूरी पर, अनंत दूरी पर रखा जाता है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F2 पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। जब प्रतिबिंब को, अभी देखो, अभी हम लोग कहाँ रखे, 2F2 और अनंत के बीच में, लेकिन जब मान लो अनंत पर ही क्या रख दे, वस्तु को रख दे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। कहाँ पर, यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। ये बहुत ही छोटा, देखो ये छोटा है ना, इससे भी छोटा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इससे भी क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। तो इससे भी बन जाएगा छोटा प्रतिबिंब, बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। तो यही चीज नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि जब प्रतिबिंब को उत्तल लेंस में अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है बच्चों। तो आज का क्लास यहीं से क्या हो जाएगा, खत्म। आज हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। देखिए आज हम लोगों ने पढ़ा है, क्या सब चीज पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला चीज तो हम लोग पढ़े कि
उत्तल लेंस में, ठीक है, उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखेंगे, वस्तु कहाँ रखेंगे और उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो कहाँ बनेगा, एक वो काम पता करना है। दूसरा में आपको पता करना है इसमें कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा या सीधा, उल्टा या सीधा, ठीक है। तो उल्टा सीधा तो आप लोग पहचान जाते हैं अब, ठीक है। उल्टा बनेगा सीधा बनेगा वो सब तो पहचान गए हैं। उसके बाद प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा या आभासी, तो लिख देंगे वास्तविक या आभासी, प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी। उसके बाद देखिए जो सीधा होगा वो क्या होगा, आभासी, जो उल्टा होगा वो होगा वास्तविक। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा, छोटा बनेगा वस्तु से, बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा, बराबर, या बहुत छोटा, बहुत छोटा, या बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। इतना ही चीज हम लोगों को क्या करना है, देखना है, ठीक है। अलग अलग जगह पे हम क्या किए हैं, वस्तु को रखे हैं और उसका प्रतिबिंब बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं से खत्म हो जाएगा। बस इन बातों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है जो आज आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। कि जिद होना चाहिए, तो जिद हमेशा रखिएगा, ठीक है। कुछ हासिल करने की खाली उम्मीद लगा करके आप लोग मत बैठिएगा, ठीक है। उम्मीद तो सबका होगा कि हमारे अच्छे अंक जो है बोर्ड एग्जाम में मिले, क्योंकि अभी आप लोगों का टारगेट तो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। तो उम्मीद नहीं, जिद, जिद एकदम से ठान लीजिए कि हम लोग को जो है अच्छा नंबर लाना है तो लाना है। हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है, अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को जिद होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज का क्लास यहीं से ख़त्म करते हैं। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करते रहिएगा।